स्लाइड से मुझे भी सिखा दो। वालेकुम अस्सलाम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आवाज़ आ रही है मेरी बच्चों को? अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही सबको बेटा मेरी? अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं फिर। 2 मिनट देखते हैं, अभी 11 बच्चे हुए हैं, अभी और आ रहे होंगे मजीद। तो कौन कौन आ चुका है अब तक? आराम, असरा, फराज, मुर्तज़ा और नूरुलाइन, राहिम, और बाकी नाम नजर नहीं आ रहे मुझे। और भी आगे होंगे मेरे ख्याल है। फराज भी है। यस, ओके। आ गई। जब बोलूंगा तो वॉइस आएगी ना बच्चे? जब बोलेंगे तो वॉइस आएगी ना मेरा बच्चा? जब तक ये बोलेंगे नहीं तो वॉइस कैसे आएगी? है ना? अच्छा जी। 2-3 मिनट रुकते हैं बेटा, अभी थोड़ा बच्चे मजीद आ रहे हैं, अभी एक और ऐड हुआ है कोई, तो फिर उसके बाद जो है ये शुरू करते हैं प्रॉपरली इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक ने चाहा तो बहुत कुछ स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो होने वाला स्टार्ट बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह। तो मज़ा आएगा काम में जब आएंगे आप। जी नूरलैन, सुनाओ क्या बोल रही हो बेटा? निकात कहाँ गायब हो गई? निकात, वालेकुम अस्सलाम। हम तो आपके दीदार को तरस गए कि निकात भी होती थी एक हमारे पास। नोट्स अवेलेबल हो गए? नोट्स के लिए 10 दिन और रुक जाओ बच्चे, सेंटर खुल जाएगा फिर आगे आराम से सब कुछ करो, चिल करो आराम से आगे। 10 दिन और वेट कर लो। फराज, ये तुम्हारा नाम कहाँ से आ रहा है? यहाँ पर हमारे स्क्रीन पर नहीं आना चाहिए। सर वो घर में वाईफाई प्रॉब्लम चल रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, वाईफाई प्रॉब्लम की वजह से फिर आप आए थे। मैंने कहा बदरी निकात जो है वो टेस्ट तो देने आई थी गालमन, लेकिन निकात नजर नहीं आई उसके बाद मुझे। चलना खैर, पहले शायद वो गुलशन हदीद में बारिश बहुत हुई है ना, हो सकता है उसमें डुबकियाँ लगा रही हो, नहा रही हो, इंजॉय कर रही हो। टेस्ट देखते हैं अभी, अगेन का कुछ पता नहीं है मुझे, तो देखते हैं उसके बारे में, सोचते हैं क्या है क्या नहीं है। फिलहाल तो अभी काम शुरू करते हैं। अच्छा बेटा, लास्ट वीक मैंने आपको शुरू किया था चैप्टर नंबर 6, और 6 में शुरू किया था बेटा, आपके पास चैप्टर का नाम था स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट? तो सबसे पहले जनाब आपके पास बताया गया था आपके पास कि व्हाट इज मैटर, कि जनाब अली मैटर आपके पास क्या होता है। तो 2 बातें की गई थी बेटा, ठीक है? कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई क्या है बेटा आपके पास, नंबर 1 क्या है आपके पास? स्पेस। और दूसरा आपके पास क्या है? वेट, यानी कि मास। यानी कि हर वो चीज या वो शे जो जगह घेरे और वजन रखे आपके पास। सबके नोट्स है बेटा, परेशान ना हो मत, 2-4 दिन रुक जाओ, 10-12 दिन, सेंटर खुल जाए फिर नोट पर हर चीज मिल जाएगी आपके पास, ठीक है? तो हर वो चीज या वो शे जो आपके पास जगह घेरे बेटे और वजन रखे आपके पास क्या कहलाता है? मैटर, यानी कि मादा कहलाता है। यानी कि स्पेस रखे और उसका आपके पास क्या हो? मास हो। मैंने कहा आपके पास जो स्पेस होता है, स्पेस मतलब वॉल्यूम। बेटा चेक करो राहिम, अपना वो चेक करो, अपना हैंड फ्री वगैरह, आवाज आएगी बेटा।
बाकी सबको आवाज आ रही है मेरी? बच्चों आवाज आ रही है सबको ना? आवाज आ रही है? यस आ रही है बेटा, सबको आवाज आ रही है। तो ठीक है, ओके। तो बेटा जनाब क्या है आपके पास के जो कि स्पेस रखे और क्या रखे आपके पास, वेट रखे। मैंने बताया आपके पास स्पेस से क्या मुराद होता है, आपके पास स्पेस से मुराद कि उसका जो है वो वॉल्यूम होना चाहिए। केमिस्ट्री के अंदर स्पेस से मुराद आपके पास क्या है, उसका वॉल्यूम। और वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि किसी चीज ने जितनी आपके पास जगह घेरी हुई है वो बेटा उसका आपके पास क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है आपके पास, ठीक है ना। और मैंने कहा था आपके पास जो वॉल्यूम होता है तो उसके मतलब किसी वॉल्यूम के लिहाज से उसमें तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। किस किस का बेटा, कि वॉल्यूम जो है हमारे पास वो तीन चीजों का प्रोडक्ट होता है। किस किस का, नंबर वन लेंथ, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय किसके, ब्रेथ, और नंबर तीन आपके पास क्या होता है बेटा, हाइट। याद है मैंने आपको शुरू में जब चैप्टर मैंने शुरू किया था केमिस्ट्री वगैरह बताना शुरू किया था उसमें आपके पास आया था वॉल्यूम की बात भी आई थी, स्पेस की बात आई थी ना। तो मैंने बताया आपके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और आपको पता है कि लेंथ हो या ब्रेथ हो या हाइट हो, इसको आप किस में नापते हैं बेटा, सेंटीमीटर या मीटर में नाप रहे होते हैं। तो अगर आप 3 सेंटीमीटर लगाएं तो क्या बन जाएगा आपके पास, सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा आपके पास ना। इसी तरह अगर मीटर लगाएं तो मीटर क्यूब, यानी पावर 3 को हम क्यूब कहते हैं। तो इसकी जो यूनिट हमारे पास बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब आपके पास क्या होगी, इसकी वो यूनिट बन जाएगी। इसी तरह आपके पास क्या रखते हो जनाब, दूसरी बात आपके पास मास रखता हो। मास मतलब वेट। वेट का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी किसी भी मैटर में जो मौजूद मात्रा की मिकदार होती है उसे कहते हैं वेट, ठीक है। ब्रेथ में चौड़ाई बेटा, ब्रेथ में चौड़ाई, ठीक है। अगर मैं एक्सिस करूँ तो एक्सिस ऐसे होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, समझ लीजिए ये हाइट हो गई, या ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये हाइट हो गई, तो मसला नहीं है। तो ये तीन जो है वो चीजें रखेगा आपके पास, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाई है मैंने आपके पास। जो हॉरिजॉन्टल जा रहा है इससे कहते हैं एक्स एक्सिस, जो बिल्कुल वर्टिकल जा रहा है इससे कहते हैं वाई एक्सिस, और जो नीचे आपको नजर नहीं आ रहा समझ लें भाई ये चीज, तो जनाब इससे आपके पास आ जाता है जेड एक्सिस आपके पास, ठीक है। तो इसके लिहाज से हो गए लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो अगर मैं बोलूँ ये हो गई लेंथ फर्स्ट करें, ये ब्रेथ और ये फर्स्ट करें, हाइट हो गई तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो क्या बन जाएगा आपके पास, सेंटीमीटर क्यूब। तो ब्रेथ मतलब चौड़ाई जो होती है चीज की ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। आप कहते हैं तीन बातें करते हैं अक्सर कि इसकी लंबाई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, इसकी ऊंचाई क्या है, तो ज्यादातर चीज आप ले रहे होते हैं, ठीक है। तो जनाब क्या होगा आपके पास, स्पेस हो गया, फिर क्या है वेट यानी कि मास। वेट का मतलब हो गया क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी क्या मतलब हो गया, क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर यानी कि मादे की मिकदार को हम कहते हैं वेट या मास कहलाते हैं। तो क्या बनेगा आपके पास, ये क्वांटिटी ऑफ, और क्या कहलाएगा आपके पास, ये मैटर यानी मादे की मिकदार। मिसाल के तौर पर अगर आप ईट बना रहे हैं, कोई भी चीज बना रहे हैं या कोई खाना पका रहे हैं घर के अंदर आपके पास, ठीक है, तो उसके अंदर जितना सामान आपने डाला हुआ है तो वो कहलाती है क्वांटिटी ऑफ मैटर। जैसे मिसाल के तौर पर अगर अम्मी ने बोला बेटा जाके बच्चे 5 किलो आटा लेकर आ जाओ, ठीक है। आप शॉप पर गए तो उसने क्या करा, थैली ली, थैली में उसने 5 किलो जो है वो आटा डाला। तो जितनी उसने उसकी क्वांटिटी डाली उसको हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर। यकीनन जब आप आटा लेने आओगे तो क्या बोलोगे, मुझे 1 किलो आटा दे दो, या 2 किलो दे दो, 5 किलो दे दो, या आधा किलो आटा दे दो। तो लिहाजा जो क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, जो मास होता है, उससे हम किस पे नापते हैं, उससे नापते हैं ग्राम या फिर किलोग्राम में आपके पास नाप होते, ठीक है। तो लिहाजा इसकी नाम, यानी कि दो बातें रखेगी आपके पास कोई भी चीज, एक तो जगह घेरी होगी, नहीं वॉल्यूम रख रही होगी। वॉल्यूम मतलब क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब होगा उसका। और दूसरा आपके पास क्या होगा, वेट यानी कि मास, जिसे आप कहते हैं ग्राम या किलोग्राम कहते हैं। अगर ये चीज रखती है तो जनाब इसे हम कहते हैं मैटर यानी कि मादा, ठीक है। ये तो आपको पता है अच्छी तरह से, हमने आपको डिटेल में पहले बताया था, आपके तो बहुत चीजें बताई हुई है। मैटर नॉन मैटर आपके सामने अगर आपके पास चीजें लगी हुई हैं, तो जो आपके पास क्वांटिटी रखे या वेट। तो ये नॉलेज के लिए एक पिक्चर बनाई भी आपके पास, एक ऐसी नॉर्मल सा बनाया हुआ आपके पास तस्वीर, बस बना दिया, टेबल बना दिया, वगैरह वगैरह चीजें करके बनाई हुई आपके पास, ऐसी नॉलेज के लिए आपके पास, ठीक है। तो क्या हो गया जनाब, मैटर क्या हो गया, ठीक है, कि जो चीज जगह घेरे और वजन, ठीक है। मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे कहते हैं प्रॉपर्टी, तो मैटर मादे की खुसूसियात आपके पास। पहली प्रॉपर्टी क्या बनाई थी मैंने आपको लास्ट टाइम याद होगा, कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर क्या होता है, छोटे पार्टिकल में मुश्तमिल होता है, ठीक है ना। आपको पता है जब छोटे छोटे पार्टिकल मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बन जाते हैं, कोई चीज बड़ी बन जाती है, उसे कहते हैं मैटर। कहते हैं आपके पास ये दुनिया में नॉर्मली हर आधा चीज आपके पास क्या है, मैटर ही आपके पास। तो पहला पॉइंट क्या है, मैटर इज मेड अप ऑन स्मॉल पार्टिकल। मैटर जो मादा जो होता है वो बहुत छोटे 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 आपके पार्टिकल पर मुश्तमिल होता है। ये छोटे पार्टिकल जब बहुत सारे मिलेंगे तो पार्टिकल मिलेंगे, नहीं कि ऐसे पार्टिकल एक, ये पार्टिकल दो, ये तीन, ये चार, ऐसे पार्टिकल मुश्तमिल होता है। तो जब पार्टिकल बहुत सारे मिलते हैं तो वो चीज आपके पास देखिए बड़ी बन जाती है, तो मैटर बन जाएगा, ठीक है। तो अब जितने भी पार्टिकल होते हैं ना, दूसरा पॉइंट क्या है,
पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हेल्ड टुगेदर बाय अ केमिकल बॉन्ड। ये क्या होते हैं, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, ऐसे जुड़े हुए होते हैं, ये इससे जुड़ा हुआ होगा, ये इससे जुड़ा होगा, ये इससे जुड़ा होगा, जिसमें कुछ चीज आप जोड़ रहे होते हैं। और केमिस्ट्री के अंदर इस जोड़ने को आप कहते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा इसको? केमिकल बॉन्ड, यानी जो आपके पास जो ज्वाइंट होता है उसे कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, एक हफ्ता हो गया बेटा, सारा बता के फिर मैं आगे जाऊंगा काम के ऊपर, ठीक है। तीसरा जनाब आपके पास क्या है, तीसरा पॉइंट कि एवरी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज द सेम प्रॉपर्टीज, यानी कि जितने भी इसमें पार्टिकल होते हैं, ये जितने पार्टिकल होते हैं आपके पास, इन तमाम पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है? सेम होती है। ऐसा नहीं होता किसी की कम या किसी की ज्यादा। जब मॉलिक्यूल बनता है, जब रिएक्शन होता है तो फिर उसकी प्रॉपर्टी में फर्क आता है, अदरवाइज प्रॉपर्टी में फर्क नहीं आ रहा होगा, ठीक है। चौथा पॉइंट आपके पास क्या होता है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन, यानी कि हमेशा क्या होता है ये बिल्कुल स्पेसिफिक जो है, हम अपनी एक ही स्पीड के साथ ये मोशन करते हैं, हरकत में होते हैं। तो लिहाजा जो मैटर के पार्टिकल होते हैं दे आर इन कांस्टेंट मोशन, इनके हमेशा मोशन में रहते हैं, मूव कर रहे होते हैं, पता है, सॉलिड के अंदर, लिक्विड में और गैसेस के अंदर। अगला पॉइंट जनाब क्या आपके पास? देयर इज अ गैप बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, उसमें थोड़ा सा गैप होता है, ऐसे गैप होता है आपके पास, हल्का हल्का उसमें आपके गैप होता है। तो ये आपके पास मैटर की प्रॉपर्टीज है, और इस लिहाज से हम क्या करते हैं, इस लिहाज से हम मैटर को आगे जाकर डिस्कस करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी के लिहाज से हम मैटर को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं बेटा। किस किस में जनाब? सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है नंबर 1, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ठीक है। ये भी मैंने आपको लास्ट वीक डिटेल बताया आपके पास कि सॉलिड के नाम क्या होता है, कि सॉलिड पार्टी ऐसे पार्टिकल होते हैं जिसमें जो मॉलिक्यूल या पार्टिकल जो होते हैं उनके दरमियान बिना टाइटली पैक्ड विद वन ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, लेकिन इनके दरमियान मैंने कहा था जगह फिर भी मौजूद होती है। और इसके दरमियान जो IMF जिसे कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो बहुत ज्यादा होती है। तो लिहाजा चूंकि इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत कम होता है और एक दूसरे के साथ टाइट जुड़े हुए होते हैं, तो लिहाजा हम ये कहते हैं जो सॉलिड होता है they have a specific shape and specific volume, ठीक है। ये रिवाइज करने का मकसद ये है कि मैं आपको साइंटिफिक रीजन दूंगा, आप मुझे उसके जवाब लिख के बताओगे भी, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है प्रॉपर्टी में सॉलिड का, कि सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। पता है आपको ये बात कि जो सॉलिड होते हैं उनकी खास शक्ल होती है, उनका खास वॉल्यूम होता है, बिकॉज दे हैव अ लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, यानी कि दो मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस होता है, दे आर टाइटली पैक्ड विद वन ईच अदर, आपके बहुत करीब होते हैं। तो लिहाजा जो होते हैं ये फिक्स शेप रखते हैं और इनका फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपके पास द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम, पार्टिकल डिस्टेंस है तो आपके पास मिनिमम यानी कम से कम पार्टिकल होता है, मतलब मिनिमम मतलब कम से कम डिस्टेंस आपके पास क्या होते हैं, सबकी होती है बेटा। स्टोन ले लें, पत्थर की डेफिनेट शेप हो जाती है, जिस पत्थर को आप लेंगे तो हर पत्थर की एक स्पेसिफिक डेफिनेट शेप होती है, ठीक है। कोई भी पत्थर उठा ले, पहाड़ी पत्थर होगा तो उसकी अपनी अलग शेप होती है, कोई और पत्थर उठा उसकी अपनी शेप होती है उसकी आपके पास, ठीक है। तो ये कहना कि उसकी शेप नहीं होती, ऐसा नहीं है आपके पास, ठीक है। वो फिर पार्टिकल को जब आप ड्रॉप कर देते हैं, उसको ड्रॉप कर देते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज में फर्क आ जाता है, लेकिन शेप उसकी स्पेसिफिक होती है। मिसाल तौर पर अगर मैं आपकी शक्ल को बिगाड़ बिगाड़ के फेंक दूं तो उसकी आपकी शक्ल अजीब सी हो जाएगी, कुछ और बन जाएगा, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं था कि आपकी खास शक्ल नहीं थी, आपकी शक्ल खास थी ही नहीं थी ना। अक्सर बहुत से लोग लाशें लमाफ करने मिल जाती है, मरे मराए बड़े होते हैं, उनका मुंह ज्यादा फाड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उनकी शक्ल उनकी स्पेसिफिक शेप होती है, वो बिगाड़ना वाला चीज है आपके पास, ठीक है। उस पर रखने तो लिहाजा इनकी स्पेसिफिक शेप होगी। फिर बताया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज मैक्सिमम, यानी कि जो पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। बताया था मैंने आपको लास्ट टाइम भी, मैक्सिमम मतलब आपके पास ज्यादा, यानी इसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो ज्यादा होती है सॉलिड में। क्यों? वजह वही है क्योंकि इनके जो पार्टिकल होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस आपके पास क्या होता है, बहुत ही कम होता है, या बहुत ही दे आर टाइटली पैक्ड विद वन ईच अदर होता है आपके पास, ठीक है। अगला पार्टिकल आपके पास है द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मिनिमम, इनकी जो मूवमेंट होती है बहुत हल्की होती है, कम होती है। मैंने आपको पता है जो सॉलिड पार्टिकल में डिस्टेंस तो होता है, ये हमेशा कहते हैं वाइब्रेट होते हैं, हमेशा थरथरा रहे होते हैं आपके पास ना, तो उसे कहते हैं, इसलिए किसको कहते हैं, इसकी इतनी कम होती है कि आपको अंदाजा नहीं होता। लेकिन अगर आपको जमीन की मूवमेंट देखनी हो तो जब जलजला आता है, मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम कि जब जलजला आता है तो क्या होता है, जब जलजला जैसे आता है तो आप फिर उसके बाद बदल जाता है आपको कि क्या हो रहा है आपके पास, तो उसकी मूवमेंट उसकी जमीन की बढ़ जाती है, लेकिन इतनी कम होती है फिलहाल कि आपको अंदाजा नहीं होता, उसके कहते हैं मिनिमम। दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल, को बहुत मुश्किल से दबा सकते हैं, पुचका सकते हैं, क्योंकि वजह वही है कि इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, वजह कि इनके पार्टिकल जो है मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ज्यादा करीब होते हैं आपके पास, ठीक है। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट, इनमें जो मिलने की सलाहियत होती है, रेट मतलब है स्पीड या सलाहियत या दो चीजों का मिलना, इसे कहते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन या रफ्तार, ठीक है। तो इनके दरमियान जो रेट होता है या स्पीड होती है डिफ्यूजन
सलाहियत होती है एक दूसरे के साथ वो बहुत कम होती है। इसकी मिसाल मैंने आपको दी थी कि इंक का एक ड्रॉप मारे अगर कपड़े के ऊपर तो एक स्पेसिफिक पॉइंट जो है आपका ब्लू होगा, लेकिन अगर वही इंक अगर डाल दोगे पानी के अंदर तो पूरा पानी जो है वो ब्लू हो जाएगा आपके पास। तो लिहाजा इनकी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होती है वो बहुत कम होती है। किसकी? सॉलिड की। वजह वही है कि दे हैव अ लो डिस्टेंस एंड अ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, चूंकि इनके दरमियान बहुत कम डिस्टेंस होता है और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, तो लिहाजा इनकी स्पेसिफिक शेप और स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। ठीक है, फिर जनाब मैंने आपको लिक्विड बताया आपके पास कि लिक्विड जो होता है आपके पास इसमें पार्टिकल में डिस्टेंस क्या होता है आपके पास सॉलिड के मुकाबले में आपके पास ज्यादा होता है। मिसाल के तौर अगर एक पार्टिकल यहाँ है तो एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक पार्टिकल यहाँ, ऐसे पार्टिकल डिस्टेंस होते हैं। ठीक है, लेकिन इनके दरमियान जो IMF होती है जो जिसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो लिक्विड है वह नो डेफिनेट शेप, तो चूंकि इन पर डिस्टेंस ज्यादा है तो इनकी डेफिनेट शेप नहीं है बट फिक्स वॉल्यूम, क्योंकि इनमें IMF जिसे बताया था लास्ट टाइम याद होगा, क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होती है तो लिहाजा लिक्विड जो होते हैं उनके स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है और जिस चीज में डालोगे ये उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। पिछले हफ्ते में इस पर बड़ी डिटेल में बात कर चुके हैं आपके पास। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, दरमियानी डिस्टेंस होता है लेकिन सॉलिड से ज्यादा होगा, कोई डिस्टेंस जो होता है वो ज्यादा होता है दरमियान में। ठीक है, तीसरा आपके पास जनाब क्या, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट, पार्टिकल में हर चीज में दरमियानी होगी। किसके दरमियानी होगी? यकीनन सॉलिड और गैस के दरमियान होगी आपके पास, लेकिन सॉलिड से ज्यादा होगी, गैस से आपके पास क्या होगी समझो वो कम होगी आपके पास। ठीक है, फिर जनाब क्या, द मोमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट, क्योंकि जो मूवमेंट होती है वो भी तकरीबन दरमियानी होती है आपके पास। दे आर लेस कंप्रेसिबल, इनको हल्का सा पिचकाया जा सकता है क्योंकि इनके दरमियान डिस्टेंस आपके पास क्या होते हैं ज्यादा होते हैं। फिर क्या था, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी सॉलिड के मुकाबले में ज्यादा होगी इसमें भी आपके पास। ठीक है, सॉलिड में जनाब क्या होता है आपके पास ज्यादा होगी इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन, तमाम बातें आपको ये क्लियर होगी आपके पास। ठीक है, फिर गैसेस में क्या होगा वो इससे ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा आपके पास। देखिए बैलून्स है, इसके देखो गैसेस में डिफरेंस आपके पास ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो इसमें IMF वगैरह बिल्कुल भी नहीं होती, तो लिहाजा इनमें डिस्टेंस भी ज्यादा होता है तो लिहाजा ना तो इनकी शेप होती है ना इनका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। हाँ, चूंकि डिस्टेंस इसमें ज्यादा है तो इसको हम इजी वे में कंप्रेस यानी पिचका सकते हैं, दबा सकते हैं इसको आराम से ना। आपसे देखोगे आप जब आप हवा भर रहे होते हैं टायर के अंदर तो आप दबा के भी देख रहे होते हैं अक्सर, और फिर जो है उसको पिचका भी सकते हैं आपके पास आगे। ठीक है, क्योंकि इनमें डिस्टेंस ज्यादा होता है तो लिहाजा इसको हम कंप्रेसेबल कर सकते हैं आपके पास। ठीक है बेटा, एक सवाल लिखें और मुझे उसका जवाब लिख के जरा जो है व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा। एक रीजन दे रहा हूँ साइंटिफिक, इसको रफ में करिएगा, जरा सवाल लिखें। सवाल लिखो, why the liquid has definite shape, why the liquid has definite shape but not definite volume, but not definite volume। सवाल है पूछा क्या वजह है कि जो लिक्विड होता है उसकी स्पेसिफिक शेप होती है लेकिन उसका वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है, चलिए फिर जरा मुझे इसका रीजन लिख के बताइए और जल्दी से, मुझे 2 लाइन का रीजन होगा, ज्यादा नहीं होगा, और मुझे इसे व्हाट्सएप कीजिए। शाबाश, जल्दी जवाब लिखिए इसका, साइंटिफिक रीजन है आपके पास है। ठीक है, कर रहे जल्दी करें, शाबाश। मेरे व्हाट्सएप पे जल्दी से शाबाश सेंड कर दिएगा इसको। ठीक है, ग्रुप पे सेंड करें शाबाश, जल्दी से इसका आंसर। मैंने सवाल बोला व्हाई द लिक्विड हैव, why the liquid have no definite shape but it has a definite volume। क्या वजह है कि लिक्विड की खास शक्ल नहीं होती बल्कि उसका खास वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ये मुझे इसका जरा जवाब दीजिएगा कि क्यों इस लिक्विड की जो शेप नहीं होती इसका वॉल्यूम क्यों होता है आपके पास। ठीक है, ज्यादा नहीं, 2 लाइन से ऊपर में लिखिएगा आपके पास। ठीक है, 2 लाइन या 3 लाइन का जवाब होगा बामुश्किल। साइंटिफिक रीजन एग्जाम में एक एक नंबर के आते हैं आपके पास, तो जल्दी से इसका जवाब लिखिए, छापा जल्दी जल्दी करें।
आज रिजा गायब है क्या? रिजू, रिजा, आर यू देयर? रिजा नहीं आई। लिख लिया बच्चों? जवाब नहीं आया अभी तक मेरे पास। नाम मत घुमाओ बेटा, सिर्फ जवाब दो मुझे बस। शाबाश जल्दी से। लिखा बेटा? किसने लिखा? क्या वजह है कि लिक्विड की शेप नहीं होती, उसका वॉल्यूम होता है? समझे? मैंने आपको उर्दू के अंदर भी रिपीट कर दिया। Liquid retains the shape of the container in which it is kept. Sir, 1 minute. Liquid particles are in close contact, so liquid have a definite volume. ठीक है सर, 1 minute वेट। ओके रोमैन। और लिक्विड रिटेंस तो मैंने पढ़ लिया ऊपर वाला, बस मुझे भी डाउट लग रहा है अपने। इस चीज को पढ़ते हुए लिखो बेटा, ये जो आपके पास स्लाइड आ रही है ना, इस स्लाइड को पढ़ते हुए इसका जवाब लिखो बच्चे। इस स्लाइड को पढ़ते हुए जवाब लिखो, इसका क्या वजह है इसकी। मेरे ख्याल है पहली लाइन में इसका आंसर लिखा हुआ है गालबन, यानी कि आपको दोनों तीनों लाइनों को मिलाना पड़ेगा इसके अंदर, जब आपके पास आंसर बनेगा। और बेटा भेजा किसी ने मजीद? वजिया थोड़ा सा अच्छा लिख के दिखाओ जरा, इससे मजीद थोड़ा बेहतर लिखो बेटा वजिया। असरा थोड़ा सा और बेहतर करो, असरा थोड़ा और बेहतर करो बच्चे, मजा नहीं आ रहा। ठीक है, थोड़ा सा देखो इसके अंदर, ये पॉइंट से 6 जो पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको मर्ज करके बताओ कि आंसर कैसे बनेगा, और उसको मर्ज करके बनाओ आंसर इसका। ठीक है, ताकि जरा एक एक्सेप्टेबल आंसर हो आपका, और मुझे भी समझ में आए और मोहल्ले वालों को भी समझ में आए। ठीक है, तो चेक करना होगा कॉपीज वगैरह। राहिम, अभी तक तुम्हारा आंसर नहीं आया बच्चे। स्टोरी लिखने को नहीं बोला बेटा मैंने कहा शॉर्टेज में आंसर लिखना बेटा। Sir, because liquid particles space is more than solid, then it had to know definite shape. वॉल्यूम क्यों रखते हैं फिर फराज? फराज भाई वॉल्यूम भी तो रखता है। But the intermolecular force between the particles are very strong. That is why liquid has fixed volume. आया समझ में? IMF की बात आएगी इसके अंदर, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख तो मर्जी है आपके पास। ठीक है, के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होती है, तो लिहाजा इनका वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होता है। लिख लिया बच्चों? चलिए, अगला रीजन दे रहा हूं मैं आप लोगों को बेटा, ये कल जैसे करो बेटा, ताकि फिर मैं नेक्स्ट रीजन आपको दूं। चलिए, इसका आया जी नूर लाइन। तुम्हें लाइनें ज्यादा हो गई, चलो कहीं मसला ही ना। लिक्विड द पार्टिकल्स आर still on close attack and so liquid has a definite volume because the particles can move about each other.
ठीक है जी, सही है, चलेगा। और अच्छा हो सकता है लेकिन थोड़ा छोटा हो गया मूवमेंट, काफी बड़ा है। अच्छा जी, इन a liquid the particles are still loose. Liquid has definite volume, the particles definite shape, ठीक है। Because the molecules of a liquid have very little, so that the definite shape the molecular space between the molecules are strong, so that there is no definite one. Well done बेटा, शाबाश, सही है, आप सही लिखा बचिए। निकात का निकात नहीं लिखा अभी तक, क्या है निकात? फातिमा आपका जवाब नहीं आया। हाँ सही है बेटा, आराम भाई, ओके। निकात फराज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बचे। निकात फातिमा आइए, मैं मतलब जो भी पूछ रहा हूँ मुझसे, फराज पूछ रहा था। ओके सर, कर दिया मैंने, दी, ओके। अब एक और दूंगा बेटा, अभी दिया नहीं है मैंने, अब मैं आपको कुछ चीज दे रहा हूँ तो आप लिखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए। लिखो बेटा, पहले सवाल लिख लो, फिर इसके जवाब लिखते रहेगा पिछले वाले का। लिखो बेटा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन in gases, the rate of diffusion in gases are very high, are very high according to liquid and solid, according to liquid and solid. Why? According to liquid and solid, why? मैंने सवाल पूछा आपसे कि जो डिफ्यूजन की शरह होती है वो बहुत ज्यादा होती है किसमें? गैसेस में, लिक्विड और सॉलिड के मुकाबले में। वजह क्या है उसके? मुझे जवाब देना है उसका, क्यों, वाई? वाई वाई? ठीक है, कर लो बेटा इसको, बहुत आसान है जवाब है इसका, तो बहुत ज्यादा आसान है, इस जवाब में इतना मुश्किल नहीं है आपके पास। जल्दी से बताइए, फिर आगे काम चलाते हैं। सेंड कर दिया? अच्छा, अभी आए नहीं था, आगे आगे आगे। अच्छा जी, क्या है वजह इसकी? है बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ गैस आर वेरी फॉर वेरी, बिल्कुल सेट, बिल्कुल छोटी सी बात में छोटा सा जवाब, सेकंडों का काम, बेहतरीन, जबरदस्त, ये होता है रीजन। बिल्कुल छोटी सी लाइन में आप उसे जवाब दे दो और उसका किस्सा खत्म हो जाए आपके पास। ठीक है, गुड हो गया बेटा, गुड हो गया, शानदार। और बेटा बताइए मजीद। क्या बताओगे? बिकॉज द गैस पार्टिकल्स और वे डांस डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड लिक्विड के मुकाबले में गैस में डिस्टेंस ज्यादा होता है, दैट इज व्हाई द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ग्रेटर देन गैसेस अकॉर्डिंग टू लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, सिंपल है जवाब इसका। सबने लिख लिया था बच्चों? बच्चों सबने लिख लिया था? अच्छा जी, आगे बढ़ाओ बात को। बिकॉज gases have no definite shape and this volume, no, गलत। because they have a very large space between gases, between particles बेटा, between particles अपना बचिया, gas particle has high space, well done, क्यों सही है, बिल्कुल सिंपल सी बात यही है
गैस के पार्टिकल में डिस्टेंस ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से आपके पास जो है उसमें कोई जो होगा आपके पास नहीं मॉलिक्यूल पार्टिकल लिखेंगे बेटा। ओके ठीक है, हाँ जी सही है बेटे। और इस तरह के बहुत से रीजन बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, पेपर में आ सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास हाफ सिलेबस होता है, शॉर्ट सिलेबस होता है, तो फिर आपके पास साइंटिफिक और रीजनेबल पेपर आएगा आपके पास, ये बात ध्यान में रखिएगा ठीक है। तो एक एक चीज की आपने बारीकी समझनी है बच्चों, सही है। आगे बढ़ाते हैं स्लाइड को, देखें तीनों में डिफरेंस दिया आपके पास। पहला गैसेस है, पार्टिकल देख रहे हैं, आराम नहीं करो बेटे, पार्टिकल देख रहे हैं आपके पास, ये गैसेस के पार्टिकल में डिस्टेंस आपके पास डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे देखें आपके पास लिक्विड जो है उसमें डिस्टेंस थोड़ा सा कम है, और जो सॉलिड है यहाँ देखें दे आर टाइटली पैक्ड विद वन ईच अदर। ऊपर देखें सॉलिड देखें आपके पास ये बनाया हुआ है टाइटली पैक्ड, दूसरा बीकर लिक्विड का है और तीसरा बीकर आपके पास क्या है, गैसेस का है। इसी तरह से जब आप देखें मजीद आगे तो इसके अंदर देखें ये वाला आपके पास सॉलिड बनाया हुआ आपके पास, पूरी पतली टाइप की चीज बना दी है। बीकर के अंदर लिक्विड भरा हुआ आपके पास, ये लिक्विड आपके पास थोड़े बनाए हुए यहाँ पर आगे एक समझाने के लिए पिक्चर आपके पास सिंपल है। और गैसेस पे देखें बैलून्स जो है उसमें हवा भरी हुई आपके पास है, तो बताया गया कि पार्टिकल देखें ऐसे दूर होते हैं गैसेस में आपके पास, तो ये आपके पास में जो पार्टिकल आपके पास बहुत दूर होता है आपके पास। तो ये इनमें वाजे और खास डिफरेंस है, जिसको आप बड़े इजी वे में आप पढ़ सकते हैं आपके पास, ठीक है। तो जल्दी से जरा इसकी पिक्चर ले लो शाबाश, जल्दी से इसकी पिक्चर लो तो मैं स्लाइड आगे बढ़ाऊंगा। ये सारी तस्वीर हम क्लास में बनाते हैं बोर्ड के ऊपर हाथ से। अब ये समझ लो बनी बनाई होगी तो टाइम बच रहा है, काम भी हो रहा है और समझ में भी आ रहा है आराम से, ठीक है। आगे बढ़ाओ बेटा, इसको ले लिए सबने, ठीक है जी आगे बढ़ा दो। और भी मिसाल दी होगी इसकी, यहाँ देखिए आपके पास चेन ऑफ स्टेट की हम बात करते हैं, ठीक है। ऐसी बड़ा जबरदस्त तरीके से आपको समझाया हुआ है, कुछ डेफिनेशन आपके पास सब्लिमेशन वगैरह होंगी, इसके अंदर लिक्विड स्टेट गैसियस में बॉइलिंग पॉइंट वगैरह वगैरह जो आपके पास होता है उसमें देखो बड़ा अच्छे तरीके से आपको उसमें ब्रीफ किया हुआ है। फिजिकल क्लासेस से अच्छी नहीं है, ये क्या मतलब समझा नहीं है। हाँ फिजिकल तो फिजिकल है ना, जो सामने देखते हैं बेटा जो चीजें वो तो फिर ये तो मैंने बताया था आपको जब हम पढ़ाना शुरू किया था, तो मैंने आपको बताया था कि वेंटिलेटर में पढ़ा रहे हैं आपके पास, हमें बैठ है आपके पास ये और वेंटिलेटर का काम चल रहा है आपके पास, जब तक चल रहा है ठीक है, जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर आगे आपके पास बढ़ाएंगे आपके पास, ठीक है। तो ये चीज आपके पास इसमें करते हैं काम थोड़ा सा और फिर इसको देख लेते हैं आपके पास। और भी बच्चों ने मैं सेंड किया है, पढ़ लिया, जवाब वगैरह कभी आया मैं देख लिया उसको, सही है बेटा जवाब, ठीक है। और एक का और भी आया था ना शायद उसका दबा रहा हूँ, ठीक है ओके। चेन ऑफ स्टेट आपके पास देखें, सॉलिड है, इसको हीट करेंगे क्या बन जाएगा, लिक्विड। जब लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या बन जाता है, गैसेस। यानी कि एक स्टेट हम दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको पलट दे अगर आप, गैसेस है, इसको कूल करा ठंडा तो क्या बन जाता है, लिक्विड, है ना। मिसाल के तौर पर बारिश जो बरस रही है आपके पास, और जब लिक्विड को मजीद कूल करते हैं तो क्या बन जाता है, सॉलिड, इसे कहते हैं आइस। तो इसे कहते हैं आपके पास चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि सॉलिड से जब हम लिक्विड और लिक्विड से जब गैसेस में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इनकी कन्वर्सेशन करने के लिए को गर्म किया जाता है। और जब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है इनका, तो जब गैसियस से जब हम उसमें आ रहे होते हैं लिक्विड और सॉलिड के अंदर, यानी कि एक स्टेट को हम दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं आपके पास। आपने भी देखा होगा बीच के अंदर आंधी आई थी अचानक, ठीक है, गैस का टेम्परेचर बढ़ा के ठंडा करते हैं ना, फ्रिज में वगैरह में देखें आप उसको हटा के, उससे हम उसको कूल कर सकते हैं आराम से, ठीक है। आपने कहा आंधी आई थी, आई थी आंधी आ रही थी, तो आंधी से पहले बड़ी ठंडी बर्फ की तरह हवा आई थी आपको, तो वो क्या था, वो कूलिंग का प्रोसेस हो रहा था। जो गैसेस थे ना वो आपस में मिल रही थी और वो कन्वर्ट किस में आपके पास, लिक्विड में कन्वर्ट होती है आपके पास। और जब वो लिक्विड बनाई थी तो आपके पास बारिश की सूरत में आपके पास नमी में बरसी,
और जब लिक्विड को रख दूंगा फ्रिज के अंदर तो वो क्या बन जाएगा, आइस यानी कि बर्फ बन जाएगा। तो जनाब वो कन्वर्ट किस होगा आपके पास, कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर सॉलिड में। इसका मतलब ये हो गया कि हम तीनों स्टेट को एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आपको सॉलिड से गैसेस की तरफ जाना होगा तो आप उसको हीट करेंगे, करते हैं, और जब गैसेस कन्वर्ट करना होगा लिक्विड के अंदर हम क्या करते हैं, उसको कूल करते हैं, यानी गैसेस को जब ठंडा करेंगे तो वेपर्स जो होंगे वो आपस में करीब आते हैं ठंडे होने के बाद। लेकिन जब बर्फ बनती है तो क्या होते हैं, वेपर्स पानी के करीब आते हैं तो वो आसानी से जम जाते हैं आपके पास उठा के, कूल बन जाते हैं। लेकिन जब कच्ची बर्फ होती है तो आप देखिए बीच में कच्चा बनाता है, उसको आप तोड़ दे बीच में उठा के, तो उसके अंदर जैसी कोई चीज को ठंडा किया था गैसेस को, तो गैसेस को ठंडा करने के में क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं वो सुकड़ते हैं, करीब आते हैं। जब वो करीब आते हैं तो पहले तो वो क्या बनाएगी, गैस होगी, अगर वो लिक्विड बनाएगी। और अगर डायरेक्ट वो लिक्विड है तो वो क्या बनाएगी, आपके पास सॉलिड बनाएगी। जैसे आप रखते हैं बर्फ, जब आप फ्रिज में बर्फ बना रहे होते हैं तो आप क्या प्रोसेस कर रहे होते हैं, आप उस टाइम लिक्विड को जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लेबोरेटरी में गैसेस वगैरह तैयार करते हैं मुख्तलिफ किस्म की, या लिक्विड अमोनिया वगैरह अमोनिया तैयार करते हैं, पानी वगैरह तैयार कर रहे होते हैं, जो गैसेस स्टेट होती है इसको पहले गैसेस को ठंडा करते हैं, मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं, थर्मोडाइनामिक होगा आपको क्या कहते हैं, कंप्रेसर वगैरह, ये कंप्रेसर वगैरह उसके जरिए उसको कूल किया जाता है गैसेस वगैरह को, ठीक है। कंप्रेसर हो गया, कंडेंसर हो गया, तो ये सब काम यही काम ये चीजें कर रही होती हैं। जब गैसेस को कूल करते हैं तो गैसेस के पार्टिकल को हवा से अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो एब्जॉर्ब होकर वो लिक्विड के पार्टिकल में कन्वर्ट हो रही होती है, और फिर लिक्विड जो होता है फिर आगे जाके मुख्तलिफ चीजों में वो चीजें जो हम जो चीज बनाना चाहें वो हम बना रहे होते हैं सबके पास, ठीक है। तो लिहाजा सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और लिक्विड से हम क्या है गैसेस में जा सकते हैं, और इसी तरह से गैसेस से हम लिक्विड में जा सकते हैं, और इससे सॉलिड। आपके पास क्या लिखा, सॉलिड कोई चीज ले, बर्फ ले लें आप, ठीक है, सॉलिड ले लें बर्फ, जमी हुई है ना, सॉलिड हो गई। सॉलिड को गर्म किया आपने तो पहले बर्फ क्या बनेगी, बताओ क्या बनेगी बर्फ, पानी, यस। तो क्या बन गई वो लिक्विड। अब लिक्विड को गरम 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 करें तो क्या होगा, वेपर भाप बनेगी, तो वो भाप क्या बन गई, गैसेस, राइट। आई समझ में। तो मतलब अगर आपको सॉलिड से जाना है गैसेस में, आप उसको क्या करते हो, हीट करते हो, गरम करते हो, गरम करते हो, उठाई गरम करते हो, तो सॉलिड से क्या बन रहा है, लिक्विड, और लिक्विड से क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। अब इस प्रोसेस को पलट दो, इस प्रोसेस को पलट दो, ठंडा करो, उलट हो जाएगा प्रोसेस। ठंडा करने से कोई चीज क्या होती है, जमती है, करीब आती है। देखा होगा ना अक्सर आपने, जो लाश होती है मुर्दे की वो रखते हैं सर्द खाने के अंदर, ताकि वो खून का फ्लो ना हो या बहे ना, कोई मसला ना हो कि वो खराब ना हो, आपके पास वो जमती है, ब्लड को जमा देती है आपके पास, जो होती है आपके पास, ठीक है। तो होता क्या है, गैसेस को कंडेंसर में लेते हैं हवा के जरिए, तो वो भी तो वेपर छोड़ लेना आपके पास, बुखारा जैसे उड़ लें, बुखारा जमा किया आपने तो वो क्या हो गया, आपके पास गैसेस हो गए। उसको मजीद ठंडा करेंगे तो वो क्या होंगे, छोटे छोटे फ्यूम्स बनेंगे आपके पास, जैसे कहते हैं बुखारा, तो वो कन्वर्ट किस होंगे आपके पास, लिक्विड बनेंगे, पानी बनना शुरू होगा उससे। और जब वो लिक्विड बन जाएगा उसको आप किसी ठंडी जगह में रखते मजीद ठंडा कर दें, तो वो क्या होंगे, उसके पार्टिकल करीब आएंगे, और करीब होकर दोबारा क्या बन जाएगा, वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दोबारा बर्फ पाओगे तो बर्फ बन जाएगी, जो भी चीज आप जो चीज बनाना चाहो एज यू विश, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा सॉलिड से वो लिक्विड में, और लिक्विड को हम गैसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी तरह से गैसेस को लिक्विड में भी, और लिक्विड को सॉलिड में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे पानी की मिसाल लें, जब लिक्विड है आपके पास उसको पानी में रख दिया आपने, बर्फ में जमाने रख दिया, तो वो क्या बन जाता है, वो बर्फ बन जाता है आपके पास। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल। आप उसकी मिसाल छोटी सी ले लें, आसान सी, तो उसकी मिसाल ले लें, इसकी मिसाल आप छोटी सी लेना, जब आप बर्फ वगैरह बना रहे होते हो या जो भी काम कर रहे होते हो, तो बर्फ में क्या होता है मुझे बताओ, जब आप बर्फ को डालते हैं उसके अंदर क्या कहते हैं, फ्रिज में रखते हो तो बिल्कुल लिक्विड बना हुआ होता है। जब उसकी जो फ्रिज की जो बर्फ जो आती है, गैस होती है, वो क्या करती है, उसके पार्टिकल को ठंडा कूल करती है। अब कूल करेगी तो क्या होगा, ये वाला प्रोसेस हो रहा है, देखने कूल करेगी तो देखिए ये वाला प्रोसेस हो रहा है ना, सड़ गया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड बन रही होती है आपके पास, ठीक है। तो इसे कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट बिटवीन
हर चेंज को हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं आपके पास, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैसेस में। लेकिन जब उसको कन्वर्ट करना है पहले वाले में तो उसको हीट करना पड़ेगा, और जब उसको उल्टा करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। इसी मिसाल लेने आपके पास आगे, ये आइस है, जब गर्म करा तो वाटर बन गया, जब उसको बॉयल करा तो वेपर्स बन गए, तो स्टीम बन गए, तो वो गैसेस हो गए आपके पास, राइट। स्टीम को लेके जमा किया, तो बॉइलिंग होकर वाटर स्टीम जमा की, यहाँ से ये वाटर बन जाएगा, और वाटर से क्या दोबारा आइस बन जाएगी ठंडा करने के बाद, उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। तो ये बॉइलिंग हो जाएगा, उसमें आपको हो जाएगा आपके पास, यानी कि उल्टा प्रोसेस होगा तो वो जो है वो सॉलिड बन रहा होगा, और सीधा प्रोसेस अगर हो रहा होगा तो वो गैसियस या लिक्विड में कन्वर्ट होगा आपके पास। तो इसको कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। क्या कहते हैं बेटा इसको, चेंज ऑफ स्टेट। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपके पास ये। और इन प्रोसेस में जो अमल होता है ना, इसको इसमें कन्वर्ट करने का अमल क्या कहलाता है, इसको इसमें करने का अमल क्या कहलाता है, तो अब उसकी डिस्कस करेंगे। पत्थर जो होता है उसको भी हम मेल्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। जैसे लोहा मेल्ट होता है, हम पत्थर को मेल्ट कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। उस पत्थर को मेल्ट करके हम गिलास बनाते हैं बच्चे। तो चश्मा आप लगाते हो ना, चश्मे में गिलास बना हुआ होता है, वो भी पत्थरों से ही बनता है, मुख्तलिफ केमिकल बना के। जब आप पढ़ेंगे आगे तो सब कुछ करके दिखाएंगे आपको कैसे होता है सब चीज़ें, ठीक है। सब कुछ सबसे हो जाता है, ये पत्थर फालतू नहीं होते। जो आप कांच के गिलास पहने ना, शीशा पहने, जो मैं भी गिलास पहना हुआ है वाला, एक गिलास उसी से बनता है आपके पास, ठीक है। तो सबको मेल्ट कर सकते हैं, बजरी को भी मेल्ट कर सकते हैं, हर चीज पॉसिबल है आपके पास, ठीक है। तो इसकी बेटा स्लाइड के पिक्चर ले लीजिए शाबाश जल्दी से। जी जी, स्टोन को भी मेल्ट कर देंगे बच्चे, सब हो जाएगा। ठीक है बेटा, वो गिलास में जब आप पढ़ाएंगे तो बहुत दूर है गिलास का वर्ड, ये बनाना होगा, सोडियम सिलिकेट वगैरह बनाएंगे, वो सब बता देंगे वो कैसे बनता है आपके पास, कैसे उसको मेल्ट करते हैं, बजरी को कैसे पिघलाते हैं, कैसे उसमें जो है सोडियम कार्बोनेट डालते हैं, बहुत कुछ डालते हैं उसमें, फिर वो जाके मेल्ट होता है आपके पास, ठीक है। वो चीज़ सब बन जाती है, मट्टी वगैरह, स्टोन वगैरह, स्टोन को पाउडर करके तो पत्थर ही बन जाएगा, मट्टी बन जाएगी वो। तो बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ रहता है आपके पास। जब आप काम अभी आगे करेंगे तो देखते रहिएगा कैसे इसको मेल्ट करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए इसकी पिक्चर लेना, इसे वो बताएंगे जब इसमें आएंगे आपके पास, इब्नुल हैशम ने क्या तीर मारा था, किसने क्या तीर मारा था, वो दिख जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ा बेटा, स्लाइड ले ली बेटा, पिक्चर ले ली सबने, ओके ओके ओके। जी जी बिल्कुल, बहुत कुछ बनेगा, अभी आप देखते रहिएगा आगे जाके। मिरर तो लियाकत मार्केट में बन रहा होगा बैठा हुआ, आप जाके लियाकत में चक्कर मारना कुछ शीशा गली के अंदर, तो वहाँ देखना वो सामने मिरर बना दूंगे बैठे हुए, ठीक है। या किसी शीशे की मार्केट में चली आए, आपके करीब पड़ेगी कायदाबाद वाली मार्केट, तो वहाँ चली आइए, तो वहाँ पर भी शीशा की दुकान पे जाएंगे तो वहाँ पे शीशा बना रहे बैठे हुए, वो बन जाती है बेटा सॉलिड की भी, क्योंकि पार्टिकल जो होते हैं ना, जो बारीक 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 करके वो खुद का खुद मट्टी में कन्वर्ट हो जाता है बस। किसी भी चीज को पाउडर बनाना मुश्किल नहीं है आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ा, ठीक है, ये वही चीज दोबारा बना दी। आइस चेंज किस में हुई, वाटर में, और वाटर कैसे जाएगा आपके पास, बॉइलिंग वाटर जो होगा आपके पास, यानी कि स्टीम बन के वेपर्स में आपके पास कन्वर्ट हो गया आपके पास ये वाला, ठीक है। ये पिक्चर आपने नीचे बनाई भी थी, दोबारा इसकी ले लें, मसला कोई नहीं है इसके अंदर। एक दफा स्लाइड ले ले, वही चीज है आपके पास, और फिर जो है मैं स्लाइड को आगे बढ़ाता हूँ आपके पास, ठीक है। तो इसको फिर मैं तरह आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। ले ली इसकी पिक्चर भी, क्योंकि ये पहले भी ली है अपने, यानी यहाँ पर भी ली हुई है मेरे ख्याल, ये नीचे वाली पिक्चर आई नहीं वाली, वही चीज यहाँ दोबारा आ गई आपके पास, ठीक है। तो आगे बढ़ाते हैं आपके पास। अब आप बात करते हैं जरा मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन। ये जो मेल्ट आपके ना, मेल्ट मेल्ट कैसे करते हैं, सब चीज को मेल्ट कर लेते हैं बेटा, सब मेल्ट हो जाते हैं हर चीज। मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन, मेल्टिंग का है या फ्यूजन का, आपके पास बात एक ही है। क्या कहते हैं आप डेफिनेशन में कि व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड द पार्टिकल्स begin to vibrate with greater speed and begin to move more freely। तो जो पार्टिकल क्या होते हैं वो बहुत तेजी से वाइब्रेट करते हैं, उनकी जो स्पीड होती है वो ज्यादा आजाद और तेज हो जाती है। देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पे क्या होता है, द सॉलिड मेल्ट, सॉलिड जो है वो पिघल जाता है आपके पास, एंड चेंज इनटू लिक्विड, और वो कन्वर्ट किस होता है आपके पास, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। तो इसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, मेल्टिंग भी कहते हैं, या इसको फ्यूजन भी कहा जाता है। आपके पास सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना आपके पास क्या कहलाता है, मेल्ट करना या मेल्टिंग करना,
ठीक है, मिसाल ले लें बर्फ की, जब बर्फ पूरी पिघल गई तो कन्वर्ट किस में हो गई, वो पानी के अंदर कन्वर्ट हो गई, मेल्ट हो गए, तो उसको कहते हैं आपके पास मेल्ट होना या मेल्टिंग पॉइंट या मेल्ट कहते हैं आपके पास उसको। ठीक है, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना जनाब आली आपके पास क्या कहलाता है, मेल्ट मतलब मेल्ट पिघलना। ठीक है, मेल्ट मतलब जब मोम पिघल रही होती है आपके पास, आप देखा मोम जो होती है पिघल रही होती है आपके पास, तो वो क्या होता है, सॉलिड होता है। जब उस पर हीट पड़ती है तो क्या होती है, वो पिघल के मेल्ट हो जाती है, और वो जैसे आंसू बहता है वैसे आपके पास मोम गिर रही होती है। तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना आपके पास क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, जैसे लोहा है, आयरन, अब आयरन को आपने पिघलता हुआ देखा है, आयरन को पिघलता हुआ देखा आप लोगों ने, देखा होगा बिल्कुल। स्टील मिल में क्या करते हैं, लोहे को पिघला रहे होते हैं आपके पास। ठीक है, क्या करते हैं ना, जब आयरन का टेम्परेचर, जो लोहा पिघला रहे होते हैं, जब उसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है तो वो आयरन पिघल जाता है, और वो पिघलता है, जैसे लिक्विड बह रहा होता है, पानी बह रहा होता है, वो ऐसा बह रहा होता है आपके पास, उठ के जा रहा होता है आपके पास आगे। तो लिक्विड का यानी सॉलिड को भी कन्वर्ट कर दिया आपने, किस में, आपके पास लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह जो मट्टी होती है ना, जो मट्टी होती है, जब उसमें सोडियम कार्बोनेट वगैरह डालते हैं, और जब तकरीबन उसको 1080 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ऊपर उसको हीट देते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट गर्म करते हैं, तो वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है आपके पास, वो चेंज हो जाता है, बिल्कुल ऐसा बन जाता है जैसे आप देखें, जैसे आप उसको देखें क्या बन गया, जैसे गिलास टाइप का वो बन जाता है, तो उसे आपके पास कहा जाता है वाटर गिलास। पता है यूट्यूब पे वीडियो है या नहीं है, बारह इसकी तो होगी मेल्ट की, इसका पूरा चैप्टर है, बताएंगे इसको भी आपको बुक जब पढ़ाएंगे आगे, जब आयरन के स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें दिखाएंगे कि लोहा मेल्ट वगैरह कैसे होता है, बिल्कुल जैसे लावा पिघलता है ना, जैसे लावा पिघलता हुआ जा रहा होता है, वैसे आपके पास जो ये होता है, ये भी आपके पास मेल्ट होकर जा रहा होता है। क्या, ये आयरन जो होता है, आयरन पिघला, इसलिए आपने देखा होगा ना अक्सर लोहा उसी रेट में बिकता है दोबारा, जब वो 3 डब्बे वाला आता है, जो लोहा खरीदने के लिए आता है, पुराना लोहा जो होता है वो उसी रेट में बिकता है जिस रेट में पुराना होता है। ऐसा नहीं होता कि वो 10-20 रुपए आपके पास कम में बिकता है, आपके पास वो वही रेट लेगा आपके पास लोहे का, आप जो बेच रहे हो। बाकी जो आपकी डीलिंग होती है 3 डब्बे वाले की, वो 10-20 रुपए को कम दे जाते हैं, वो अलग चीज़ है, क्योंकि उसको उससे कमाना होता है। लेकिन अगर आप कभी इंडस्ट्री में जाकर लोहा बेचकर आओगे, तो लोहे का वही रेट होगा जो नए रोड पर लोहे का रेट होगा, चाहे वो जंग लगा हुआ हो या खराब हो। ठीक है, उसी में आपके पास साली सल्फ्यूरिक एसिड से गोल्ड नहीं बनेगा आपके पास, सल्फ्यूरिक एसिड के यानी आयरन नहीं पिघलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं पिघलता आपके पास। H2SO4 से गोल्ड में कोई असर नहीं होगा आपके पास, सल्फ्यूरिक एसिड से जो है वो नहीं पिघलता बच्चे, गोल्ड ऐसे नहीं बनता। गोल्ड बनने के लिए नाइट्रिक एसिड, सोना पिघला, नाइट्रिक एसिड, HCl, ये जब दो मिलाते हैं और जब उसमें डालते हैं आप गोल्ड की पीस डालते हैं, तो फिर वो मेल्ट होता है, पिघल जाता है सोना, इसे कहते हैं सोने का पानी, गोल्ड वाटर। तो सल्फ्यूरिक एसिड से वो नहीं मेल्ट होगा आपके पास सोना। ठीक है, हमने वो, और 2 नंबर हुआ नाइट्रिक का, 2 नंबर हुआ नाइट्रिक एसिड जो होता है वो HNO3 होता है, तेजाब होता है, जैसे H2SO4 है ना आपके पास, तो ऐसी HNO3 होता है। ये भी आगे जाके पढ़ना है सब चीजें, ये भी, ये आपके पास होता है HNO3, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड में तेजाब है आपके पास जी। और जब इसके अंदर आप मिलाते हैं, राइम में लिखा ना, राइम में HCl जब मिलाएंगे, तो ये जब मिलता है तो इसमें आप डालते हैं गोल्ड का पीस, जिसे आप कहते हैं AU, तो ये पिघल जाता है और ये बनाते हैं गोल्ड का पानी, तो ये मेल्ट होता है आपके पास जी, जिसे कहते हैं सोने का पानी। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड तो बैटरी का पानी होता है, जो बैटरी में आपके पास डाला हुआ होता है, उससे नहीं पिघलता है। नाइट्रिक एसिड की वाइट प्रॉपर्टी है, और इसमें जब HCl मिलाए तो गोल्ड को मेल्ट कर देता है। इस तरह मैंने कहा ना कि हर चीज को मेल्ट इजी वे में किया जा सकता है, बस करने वाला चाहिए, तो बस इसमें जब आप करोगे तो उसमें आप हर चीज को आराम से मेल्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास जो होता है, ठीक है, तो ये करेंगे इंशाल्लाह ताला, आपको सब कुछ समझाएंगे, समझ आएगा। फिर आज से चीजें आप जाके पढ़ेंगे, वो जैसे लोहा हो गया, सिल्वर हो गया, हर चीज आपको बिकती है, और इसको दोबारा एक्सट्रैक्ट करके आपको दोबारा से आपको चीजें प्रोवाइड करो, तो दोबारा चीजें वापस मिल रही होती है आपके पास, ये सही होने के बाद। देखा ना, लोहे पे जब जंग लग जाती है, जंग को हटा सकते हो ना आप, आराम से हटा सकते हो ना आपके पास। ठीक है, फ्यूजन का मतलब यही है बेटा, मेल्ट होना, पिघलना बेटा, मेल्टिंग को फ्यूजन भी कहा जाता है। तो अगर आपके पास डेफिनेशन आए मेल्टिंग पॉइंट की या फ्यूजन की डेफिनेशन आए, तो वो एक ही बात है कि सॉलिड का लिक्विड में आपके पास कन्वर्ट होना, उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन कहलाता है। अच्छा, ये जो लेटेंट और फ्यूजन है, इसका ताल्लुक भी आपसे नहीं है, ये वाला, ये आपकी किताब में शायद नहीं है ये वाला। ठीक है,
इसकी ऐसी डेफिनेशन बताया था मैं आपके पास, लेकिन ये इंटर का टॉपिक है आपके पास, कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। 1 किलोग्राम जो सॉलिड होता है ना, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी आपको एनर्जी चाहिए, आपको हीट चाहिए, उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 1 किलोग्राम, पूरा 1 किलोग्राम, ठीक है, याद रखिएगा। स्पेसिफिक क्वांटिटी आ गई ना आपके पास, जैसे मोलरिटी हमने पढ़ी थी, मोलरिटी हमने पढ़ी है, तो उस पर स्पेसिफिक सोल्यूशन बनाएंगे भी हम अगले चैप्टर में जाके। तो स्पेसिफिक जब आप बात करेंगे तो 1 किलोग्राम जो आपके पास होगा मटेरियल, जो भी होगा, उसको मेल्ट करने के लिए जितनी आपको हीट चाहिए, गर्मी चाहिए, उसे बेटा कहते हैं आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन ये आपका भी से ताल्लुक नहीं है। 1 किलोग्राम में देखिए, यानी फर्स्ट करें 1 किलोग्राम लोहा लिया, अब उसके लिए मुझे जितनी भी हीट चाहिए, अब वो चाहिए मुझे 5000 कैलोरी, 2000 कैलोरी, जो भी चाहिए, तो जनाब उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आई होप सो कि आपको मेल्टिंग या फ्यूजन, जैसे मेल्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं आपके पास, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आ गया? जल्दी से बताइए सबको। ओके बेटा, ठीक है, सबको समझ आ गया बच्चों? शाबाश शाबाश, ठीक है बेटा। जल्दी से इसकी एक अच्छी सी खूबसूरत सी पिक्चर ले लीजिएगा, मेरी तरह, जितना मैं हसीन हैंडसम हूँ, फिर इस तरह से पिक्चर लीजिएगा। शाबाश, गुड। और हम बड़े फॉर्म में चलने आजकल, शक्ल तो तब देखेंगे पहले तुम कैसे हो, फिर बात करेंगे, ठीक है। पति कितने परसेंट लिख दिया? 1, 2, सैकड़ा, 1000, 10 लाख, 10 पति कितने लाख लिख दिया, करोड़ लिख दिया, ठीक है। चले खैर, पिक्चर ले ली बेटा इसकी, शाबाश, ले ली बेटा। ओके, सबने ले ली? सबको बेटा समझ में आ गया ये? हाँ बच्चों, सबको सुनने आ गया बेटा? सबको क्लियर है? ओके, शाबाश 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 शाबाश, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। अब बताओ जरा, शुरू से सब कुछ क्लियर है? देखो जरा मैं, वाह, कॉपी भी कर लिया, वेल डन भाई इब्राहिम, आप भी रिदम में आए। हाँ भाई, पहली स्लाइड सबको क्लियर? मैटर समझ में आ गया सबको? ओके, मैटर की प्रॉपर्टीज क्लियर सबको बच्चे? यस, और बताए बेटा सारे मजीद पेपर प्रॉपर ऑफ मैटर एक दफा क्लियर कर दी। कौन सी प्रॉपर ऑफ मैटर? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, चले बाद में देखते हैं उसको, बिग नाले पूरा तफसील पढ़ा दिया था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बेटा, निकाल कल बात कर देंगे इस पर, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और ये वाला क्लियर बेटा, स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड डिटेल बताया आपके पास। ओके, ये डबल पढ़ा है मैंने भी, निकाल तुम्हारी वजह से, पता है तुम्हें ये बात। उसके बाद लिक्विड बेटा सबको क्लियर है बच्चों? लिक्विड, हाँ जी, प्रॉपर्टीज वगैरह, इसके रीजन भी आप लोग लिखे थे कि मुझे क्या बताया आपके पास, तो आई होप सबको क्लियर होगा, शाबाश, है ना। और मैसेज नहीं यार, बेबासरा वगैरह का मैसेज नहीं दिख रहा मुझे, ये असर बताएं। हाँ हाँ, वो हो जाएगा, कोई मसला नहीं। और जब आगे बढ़ाया, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस भी क्लियर होंगे आपके पास, है ना। यस, बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक ने चाहा तो। बिल्कुल गुड, वेल डन, ठीक है, शाबाश। आगे बढ़े बेटा। ओके, ये बताइए मैंने आपको डिफरेंशिएशन बेटा समझ में आ गई, गैसेस में क्या है, लिक्विड में क्या डिफरेंस है, सॉलिड में क्या होता है, इसमें वैज्ञानिक ने बता दिया। ये तवे में कोई चीज़ रखी सॉलिड के संगे, पराठा समझ, पराठा वगैरह इसके ऊपर, इसमें पानी पड़ा हुआ है, इसमें बैलून में हवा भरी हुई है गुब्बारे में, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है। जब जनाब आगे आए, चेंज ऑफ स्टेट समझ आ गया बेटा, क्या आप सॉलिड से लिक्विड में जा सकते हो, लिक्विड से गैसियस में जा सकते हो, इसी तरह से गैसियस से लिक्विड में जा सकते हो, और जनाब लिक्विड से सॉलिड में भी जा सकते हो, है ना। ये सब मेरे ख्याल अच्छा क्लियर हो गया होगा, ये वाला बड़ा तफसील पढ़ा है मैंने आपको सबको, तो इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। ना 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 ना, समझाने के लिए बच्चे डायग्राम वगैरह, इनके तो सिर्फ डेफिनेशन है, मैं तो समझाया कि आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये डायग्राम इसलिए है तो इसके एरो बनाया हुआ कि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। अब आपको जो डेफिनेशन बताऊंगा ना मैं, कि जी सब्लिमेशन है, फलाना फलाना आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह आएगा, बॉइलिंग पॉइंट आएगा, तो ये सब आपको अब आराम से समझ में आना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल ईजी वे। जैसे मैंने आपको बताया ना मेल्टिंग पॉइंट, अब बड़े आराम से समझ में आ गया, यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़, है ना। इस तरह मेल्टिंग पॉइंट आराम से समझ में आ जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट में क्या हो रहा होगा जनाब, मेल्ट करने में सॉलिड हुआ ना, वो तो मैंने बता दिया। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, यकीनन गैस है, लिक्विड की बात कर रहा हूँ,
बॉयल करना होगा, है ना, तो वो यानी उल्टा प्रोसेस चल रहा होगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपको समझ में आना चाहिए आराम से, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गई स्लाइड ये वाली भी, ठीक है। और आई होप कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से सब क्लियर हो गई होगी, ठीक है। उसके बाद जनाब जब आगे बढ़ाया तो ये भी सब कुछ आप ये शुरू करेंगे, ये भी सब में आगे बेटा मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन भी सबको क्लियर हो गया बेटा ना, ठीक है। अब हमने कल क्या पढ़ना है, अब जनाब आ जाएंगे हम कल वाले पॉइंट पे। कल हमने करना ये है कि जनाब बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है। बॉइलिंग पॉइंट के बाद इसके इफेक्ट वगैरह देख लेंगे थोड़े से, हालांकि जरूरत नहीं है इफेक्ट की। फिर जनाब सब्लिमेशन बताया मैंने आपको, चीज़ तो बड़ी आराम से समझ में आएगी। सब्लिमेशन भी ये वाला बड़ा अच्छा टॉपिक है ये वाला भी। और उसके बाद जनाब सब्लिमेशन के बाद ब्राउनियन मोशन आ जाएगी आपके पास। ये ब्राउन की तस्वीर है, देखिए कैसा लगा, किसमें मिल रहा है, ये अंदाजा हो रहा है कुछ, ये फोटो किसमें मिल रहा है देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ब्राउनियन रॉबर्ट ब्राउन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इससे तजुर्बा आएगा ये वाला। ये ब्राउन की माइक्रोस्कोप आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद जो है वो देख लें आपके सामने ब्राउनियन ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। और फिर इसमें एक स्लाइड कम है, वो मैं खाली स्लाइड लेके ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है वो मैंने पढ़ा बताने आपको, वो मैं आपको उसमें लिख के बता दूंगा कि ग्राम्स ऑफ डिफ्यूजन आपके पास क्या है किसी भी स्लाइड के ऊपर। तो कोशिश करेंगे कि नवाज शरीफ कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ताला कल जो है वो हम मजीद आगे काम को बढ़ाएं। और तो बाकी इंशाल्लाह तो आगे बढ़ेंगे कल भी। बाकी याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज। कल आपसे फिर मुलाकात करते हैं बेटा इसी जज्बे के साथ और याद रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, ठीक है।